हेलो दोस्तों, आज हम शीतला माता के बारे में जानेंगे। शीतला माता कौन है, कौन सा प्रमुख मंदिर है शीतला माता का, उनका वाहन क्या है। उनका वाहन गधा है, गधा क्यों है, बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है, शीतला माता की व्रत कथा क्या है, आदि जैसे विषयों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल 2024 को है और जो लोग शीतला सप्तमी करते हैं वो 1 अप्रैल 2024 सोमवार को कर सकते हैं। शीतला अष्टमी के दिन लोग बासी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी भी कहते हैं। उन्हें सफाई का प्रतीक माना जाता है, जो ताप या अग्नि से उत्पन्न होने वाले रोगों से मुक्ति दिलाती हैं। शीतला अष्टमी पर पूजा में बासी भोग लगाने की एक खास मान्यता है। आइए जानते हैं। शीतला माता का ही व्रत ऐसा है जिसमें शीतल यानी ठंडा भोजन किया जाता है। इस व्रत पर एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन करने की परंपरा है, इसलिए इस व्रत को बासोड़ा या बसियौरा भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थीं। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से इनकार कर दिया। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गईं। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी और देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। शीतला माता की पूजा और इस व्रत में ठंडा भोजन करने से संक्रमण एवं अन्य तरह की बीमारियां नहीं होती। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप भी अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गंधर्व यानी गधा है। देवी शीतला अपने एक हाथ में कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगाणु नाशक जल रखती हैं, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। शीतला माता गधर्व की सवारी इसलिए करती हैं क्योंकि यह बहुत धैर्यशील जानवर है। इसके जरिए देवी संदेश देती हैं कि मनुष्य को अपना तन मन शीतल रखते हुए धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला के पूजा स्त्रोत शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। शीतला माता के संग ज्वरासुर ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटुकर्ण त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। देवी शीतला की पूजा से पर्यावरण को स्वच्छ व सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिलती है तथा ऋतु परिवर्तन होने के संकेत मौसम में कई प्रकार के बदलाव लाते हैं और इन बदलावों से बचने के लिए साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होता है। शीतला माता स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसी संदर्भ में शीतला माता की पूजा में हमें स्वच्छता की प्रेरणा मिलती है। चेचक रोग जैसे अनेक संक्रमण रोगों का यही मुख्य समय होता है, अतः शीतला माता की पूजा का विधान पूर्णतः महत्वपूर्ण एवं सामयिक है। यूँ तो शीतला माता के कई मंदिर हैं, पर हरियाणा राज्य के गुड़गांव में स्थित माता शीतला का मंदिर हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है तथा यहाँ वर्ष में 2 बार एक माह का मेला लगता है। देश के अनेक राज्यों से आए श्रद्धालु माता शीतला के समक्ष अपनी मन्नत रखते हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध माता शीतला का यह 500 साल प्राचीन मंदिर दुनिया भर के भक्तों की आस्था का केंद्र है। माता शीतला के इस मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि यहीं पर आचार्य द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देते थे। कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ गुरु द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। माता कृपि लोगों की बहुत सेवा करती थीं, अपने आसपास के बुजुर्गों और बीमारों का बहुत ख्याल रखती थीं। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उनकी पत्नी कृपि 16 श्रृंगार कर गुरु द्रोणाचार्य के साथ उनकी चिता पर बैठी। लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, परंतु अपने पति की चिता में सती होने का दृढ़ निश्चय वे ले चुकी थीं।
सती होने से पूर्व उन्होंने लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे इस सती स्थल पर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर आएगा वह अवश्य पूरी होगी। भरतपुर के एक राजा ने सन 1650 में गुड़गांव में, जहां माता कृपी सती हुई थी, एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में 1.25 किलो सोने से निर्मित माता कृपी की मूर्ति स्थापित करी तथा दुनिया भर में लाखों भक्त अपनी इच्छाएं लिए इस मंदिर में आते हैं। यहाँ बैसाख और आषाढ़ के पूरे महीने तथा अश्विन की नवरात्रियों में बहुत ही विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास बरगद का पेड़ है। श्रद्धालु अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए पेड़ से चुन्नी या मौली बांधकर शीतल जल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। माता बच्चों की संरक्षिका है। शीतला माता मंदिर छोटे बच्चों के लिए और उनके मुंडन के लिए भी प्रसिद्ध है। वहीं महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी मन्नतें मांगती हैं। मान्यता है कि शीतला माता के मंदिर में बच्चों का मुंडन कराने से जीवन में आने वाले दुखों से मुक्ति मिल जाती है। शीतला माता की कहानी यह है कि एक बार एक नगर में सभी ने शीतला माता की पूजा अर्चना के लिए गरम और गरिष्ठ पकवान बनाकर भोग लगाया। इससे शीतला माता का मुंह जल गया। इससे माता रुष्ट हो गईं। माता के प्रकोप से नगर में आग लग गई। सभी के घर जलकर राख हो गए। पूरे नगर में एक बुढ़िया का ही घर ऐसा था जो जलने से बच गया। नगरवासियों ने जब उस बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला, तो बुढ़िया ने बताया कि उस रात को शीतला माता का प्रसाद बनाकर रखा था और सुबह शीतला माता को वही बासी प्रसाद का भोग लगाया। इससे शीतला माता ने मेरे घर को जलने से बचा लिया। इसके बाद सभी नगरवासियों ने शीतला माता से क्षमा मांगी और आने वाली सप्तमी और अष्टमी तिथि पर शीतला माता का बासोड़ा पूजन करने का निर्णय लिया। तो ये थी जानकारी हमारी तरफ से बासोड़ा के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।